Hello dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के यूनिट नंबर 3 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नेम है फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज। और आज इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। इसके साथ इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग सब्जेक्ट के यूनिट फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज को। इस यूनिट के कंटेंट को के लिए हम एक्नॉलेज करते हैं सर शिराज खान को। इस यूनिट में टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें पहले 2 ऑब्जेक्टिव्स वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं। आज हम सिंपल एक्सप्लेन करेंगे कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन को, कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, डेसिमल किसे कहते हैं और परसेंटेज किसे कहते हैं। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारा होगा वो ये कि फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, और फ्रैक्शन की डिवीजन कैसे होगी। तो ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फ्रैक्शन। लेकिन आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये फ्रैक्शन तो मैथ्स है और एक नर्स हो के मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूं या क्यों पढ़ रही हूं। तो आगे जाके फिर आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर कि ये फ्रैक्शन हम क्यों पढ़ते हैं और एज अ नर्स या एज अ हेल्थ प्रोफेशनल हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले अगर फ्रैक्शन की हम बात करें तो जब भी किसी भी हम हिस्से को या क्वांटिटी को बटा के हिसाब से लिखते हैं तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और ये डिवीजन साइन होता है। तो इस फॉर्म में जब हम किसी भी नंबर को लिखेंगे तो उसको कहते हैं फ्रैक्शन। और जब हम फ्रैक्शन को इसी फॉर्म में लिख लेते तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फ्रैक्शन कहते हैं हिस्से को, कि होल नंबर जितना आपके पास है उसमें कितना पार्ट आप ले रहे हैं, इसको कहते हैं फ्रैक्शन। मिसाल के तौर पे अगर इस जो मैंने एग्जांपल लिख दिया इसको अगर हम देखें तो किसी भी चीज के अगर 2 हिस्से हम कर लेते हैं तो उसमें हमने एक हिस्सा लेना है। तो किसी चीज के 2 हिस्से एक हिस्सा लेने मतलब आधा लेना है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास किसी भी होल नंबर के पार्ट को रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। जिसमें हमारे पास ये फ्रैक्शन साइन है, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं और बिलो दिस साइन जो हमारे पास इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। उसके बाद जो हम न्यूमरेटर लिखते हैं तो वो नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, इतने हिस्से हमने लेने हैं, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर होता है ये टोटल नंबर पार्ट होता है या टोटल पार्ट आपके पास होता है। तो अभी आप लोगों को समझ आ गया कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कि जब भी कोई भी नंबर को हम इस कंडीशन में लिखेंगे इसको फ्रैक्शन कहेंगे। नीचे वाला ये टोटल पार्ट होगा और ऊपर वाला जितना हिस्सा हमने लेना है वो न्यूमरेटर होगा। अब सेकंड स्लाइड जो कि इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से, इसमें है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शन की तो आपको समझ आ गई कि जब हम किसी भी वो नंबर को न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर के लिखते हैं इसको फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसके टाइप्स हैं। एक है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर आपके पास कम हो डिनोमिनेटर से तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जिस तरह इन्होंने एग्जाम्पल में लिखा है 3/4, 2/5, 5/10, 6/10, 11/30, 12/80।
जब आपके पास डिनोमिनेटर ज्यादा होगा न्यूमरेटर से, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब आपके पास न्यूमरेटर वो या डिनोमिनेटर के बराबर हो या डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जब अगर हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हुआ, फिर ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन में अगर आप लिखते भी हो लेकिन इसका रिजल्ट फिर आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर आपके पास न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से या उसके बराबर है, तो इस तरह के फ्रैक्शन टाइप को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है कि उसमें आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, उसके साथ हमारे पास होल नंबर भी होगा, जिस तरह इन्होंने यहाँ पे लिखा है। और आगे जाके एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको हमने किस तरह लिखना है और किस तरह फाइंड आउट करना है। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन में फ्रैक्शनल पार्ट के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ होल नंबर भी लिखा है, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और लास्ट टाइप जो हमारे पास है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। डिफरेंट फ्रैक्शन जो आपको सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करे। किस तरह देख लें, 1/2 से मुराद क्या है, 0.5। लेकिन 5/10 से भी मुराद आपके पास 0.5 है। अब ये 5/10 1/2 ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इस स्लाइड का अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो, जो भी करते हो, इससे आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकता है। अब फ्रैक्शन को समझने के बाद हमारे पास बारी है डेसिमल की। जब भी किसी भी हिस्से में, किसी भी क्वांटिटी में इशारिया आपके पास आ जाए, डेसिमल पॉइंट आ जाए, तो उसको हम डेसिमल कहेंगे। अब डिफिनीशन क्या है? अ नंबर विद अ पॉइंट सेपरेटिंग होल एंड फ्रैक्शन पार्ट इज कॉल्ड डेसिमल। जब भी कोई नंबर जिसमें पार्ट को या फ्रैक्शनल पार्ट को डिफ्रेंशिएट किया हो एक पॉइंट से, तो इसको डेसिमल कहते हैं। किस तरह? अगर मैं आपको कहूं 1.5, तो इसका मतलब क्या होगा, एक आपके पास पूरा है, उसके साथ 1/2 हिस्सा, उसके साथ 1/2 हिस्सा, मतलब हाफ हिस्सा। तो अब ये एक फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है, और दोनों को आपस में किस तरीके से लिखा है, एक पॉइंट की मदद से दोनों को आपस में लिखा है। तो इस तरह के क्वांटिटी को हम कहते हैं डेसिमल। ये इशारिया के बाद जो भी हिस्सा लिखा होगा उसका मतलब होगा फ्रैक्शन। अब अगर इसको हम वैसे लिख दे 1.5 को, तो ये इससे मुराद 1 + 0.5, एक पूरा हिस्सा एक आधा हिस्सा। तो जब फ्रैक्शन और होल नंबर्स को एक पॉइंट की मदद से लिखा जाए, तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं डेसिमल, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने लिखा है आपके सामने। अब क्लिनिकल साइड पे हम इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर लिखा है कि इस पेशेंट को 2.5 ml ऑफ सिरप देना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 ml आपने पूरे देने हैं और तीसरा जो ml दोगे वो आपने ½ ml देना है। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं डेसिमल। इसके बाद बात आती है परसेंटेज की। परसेंटेज, किसी भी हिस्से को अगर आप इस तरह लिखो कि वो हिस्सा 100 में उसकी कीमत या उसकी मिकदार कितनी होगी, तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज में क्या होता है, पार्ट पर डिवाइड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। मिसाल के तौर पे यहां पे इन्होंने क्या लिखा है, अगर मैं कहूं कि 20 हिस्से कितने में, 100 में,
100 में 20 हिस्से, इसका मतलब क्या होगा 20%। इसका मतलब 20%। अब 20% अगर आप किसको कहो कि मुझे आपने 20% देना है तो उसको समझ आ जाएगी। अगर 100 है तो 20 हिस्से आपके, अगर 1000 हिस्से हैं तो आपके 200 हिस्से, अगर 1 लाख है तो इस हिसाब से आपके हिस्से बनते। तो परसेंटेज का मतलब नंबर डिवाइड बाई होल इन 100 में आपके कितने हिस्से हैं। अब आपके इस परसेंटेज से 2 MCQs आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं कम भी आ सकते हैं, लेकिन MCQs लाजमी आएंगे। किस तरह? इस तरह MCQ देखो, 12 आउट ऑफ 60 पेशेंट इम्प्रूव्ड विद ड्रग। अगर आपको कहें कि आपके पास 60 मरीज हैं और 12 मरीज दवाई की वजह से ठीक हो गए, बताओ कितने % ऑफ पेशेंट ठीक हो गए। तो आपने इसको किस तरह फाइंड करना है? आपने इस तरह फाइंड करना है कि मेरे पास 12 पेशेंट ठीक हुए आउट ऑफ 60 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। तो कोई भी नंबर, अगर मिसाल के तौर पे वो आपको कहें कि 20 आउट ऑफ 40 ये कितना % है, तो ये सिंपल है। आप कहो कि देखो 20 हमारे पास कितने में है? 40 में है। 100 में कितने होंगे? इसके साथ आप 100 लिखो तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वो आपको कह देंगे, वो आपको पार्ट्स देंगे और टोटल देंगे और कहेंगे कि ये 100% में कितना बनेगा। तो अगर 60 में 12 पेशेंट आपके पास ड्रग से इंप्रूव होते हैं, इसका मतलब कि 100 में आपके पास 20% पेशेंट इंप्रूव हो रहे हैं। तो अभी उम्मीद है कि आप लोगों को परसेंटेज की समझ आई होगी और ये भी आप लोगों ने समझा होगा कि परसेंटेज हम किस तरह फाइंड करेंगे। जिस तरह आप लोग अपने एग्जाम मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो ना। अब अगर आपके FEC में कितने मार्क्स है? 900, तो 900 आपके FEC में मार्क्स डिवाइड बाई टोटल 1200 और इसको आप मल्टीप्लाई करते हो 100 के साथ तो आपके पास आपकी परसेंटेज आ जाती है। तो ये क्या है? ये परसेंटेज है और इससे आपके एग्जाम में MCQs लाजमी आएंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है और आपके एग्जाम में MCQs भी इसी टाइप के आएंगे कि इफ अ पेशेंट हैज टू ड्रिंक 1/2 लीटर ऑफ वाटर एवरी 2 आवर, हाउ मच विल दे ड्रिंक इन 8 आवर। कि हर 2 घंटों में अगर एक मरीज ने ½ लीटर पानी पीना है तो 8 घंटों में कितना पिएगा। अब देखो, अगर हर 2 घंटों बाद उसने ½ लीटर पीना है तो 8 घंटों में वो 4 दफा पिएगा, सही है। और ½ लीटर पीना है तो हाफ को आप 0.5 से लिखते हो या हाफ लिखते हो, आपकी मर्जी। अब इसकी जगह पे यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं, ये डेसिमल खत्म हो जाता है। 4 5 कितना आता है? 20। इसको आप डिवाइड करो किस पे? 10 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 2। क्या मतलब? अगर एक मरीज हर 2 घंटे में आधा लीटर पीता है तो 2 घंटों में आधा लीटर, 2 घंटों में आधा लीटर, 4 घंटों में 1 लीटर बन गया और इस तरह मजीद 4 घंटों में 1 लीटर, तो वो 2 लीटर पानी पिएगा। तो इस तरह के MCQs आपके पास आएंगे और आपने फिर उसको सॉल्व करना होगा। और ये आपको कैसे समझ आएगा? ये आने वाले स्लाइड में आपको समझ आ जाएगा कि हम डेसिमल को किस तरह प्लस मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद हाउ आर फ्रैक्शन यूजफुल व्हेन प्रिपेयरिंग IV इन्फ्यूजन और स्प्लिटिंग मेडिसिन डोजेस। देखो, अगर एक पेशेंट के लिए एक टेबलेट इस तरह का है कि 1/2 + 1/2, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपने इस मरीज को आधा टेबलेट सुबह आधा शाम को देना है। अब अगर आपको फ्रैक्शन की समझ ही नहीं थी, अगर आपको पता ही नहीं है कि 1/2 कितना होता है, तो क्या आप उसको मेडिसिन दे सकते हो? नहीं, कभी ज्यादा दोगे कभी कम दोगे, जो कि नुकसानदेह होगा। तो इसलिए फ्रैक्शन जरूरी होता है। और इन्होंने आपको कहा है कि आप फ्रैक्शन को घर में किस तरह यूज करते हो, तो घर में हम फ्रैक्शन यूज करते कि नहीं करते? हम कहते हैं चाय पकाओ, सही है, उसमें 3.5 कप चाय वो पानी डालो, दूध
2 कप होना चाहिए, 1.5 कप होना चाहिए, तो ये 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, ये सारी चीजें फ्रैक्शन है। सही है। अभी फ्रैक्शन के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अ डोज 3/4 ऑफ टेबलेट 3 times डेली फॉर 7 days। अब आपने क्या करना है, जब भी अगर इसका सब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना होगा। पहला क्या है कि आपने एक टाइम में 3/4 टेबलेट देना है। मतलब अगर एक टेबलेट के 4 हिस्से हैं, हमने 3 हिस्से देने हैं। 3 times डेली, दिन में 3 मरतबा आपने 3/4 टेबलेट उस पेशेंट को देना है। और कितने दिन तक देना है? 7 days तक। अब 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। क्यों? क्योंकि दिन में 3 मरतबा है। इससे हमारे पास आंसर आएगा 21, जिसने इसको यहां पे दिया है। तो 21 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डोजेस। क्या मतलब कि 21 दफा आपने उस मरीज को 3/4 टेबलेट देना है। एक टेबलेट के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से आपने 7 दिनों में उसको 21 दफा देने होंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में 3 दफा और टोटल 7 दिन है, तो 7 3 21 आता है। अब 21 डोजेज में, अब अगर एक डोज में आप 3/4 देते हो, 21 में कितना दोगे? तो इसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि होल नंबर को हम फ्रैक्शन के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रैक्शन हमारे पास 3/4 है, होल नंबर कितना है? 21। तो होल नंबर अगर है तो हम क्या करते हैं? 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 21 3s are 63 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आंसर कितना आता है? 15.75, जिसको अगर हम राउंड अबाउट करते हैं तो 16। तो इस मरीज के लिए 16 गोलियां जरूरी है। 16 टेबलेट आप इस मरीज के लिए रखोगे। और क्योंकि अगर 7 दिनों में दिन में हर 3 दफा आपने इतना टेबलेट देना है, तो इस पेशेंट के लिए 7 दिनों के लिए तकरीबन 16 टेबलेट जरूरी होंगे। तो ये क्या है? ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। और आगे स्लाइड्स में हम इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेंगे। तो आपके एग्जाम में इस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे और ये आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? जब आप लोगों का प्रैक्टिस होगा। इसलिए आप लोगों ने इस मैथमेटिकल उस पे प्रैक्टिस करना है। सही है। अब हमारे पास डेसिमल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, बाकी डेसिमल की एडिशन, सब्ट्रैक्शन वो हमने सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन की है। इन्होंने कहा है कि अ ड्रग डोज इज 0.25 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। कि अगर एक मरीज को हमने कितना डोज देना है? 0.25 मिलीग्राम देना है हर 1 किलोग्राम के उस पे हिसाब से। अब अगर एक पेशेंट का वेट 72.4 केजी है तो हम कितना देंगे? अब देखो 0.25 अगर 1 केजी के लिए है तो 75 के लिए, 72 के लिए कितना होगा? तो इसके साथ हम 72.4 लिख लेते हैं और हमारे पास क्या जाता है? वैल्यू आ जाती है 18.1 मिलीग्राम। मतलब ये है कि अगर हर केजी के हिसाब से इतना देना था और 72 केजी पेशेंट का वेट है तो उसको हम 18.1 मिलीग्राम देंगे। और ये इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है डोज कैलकुलेशन के लिए, और स्पेशली बच्चों को हम वेट के हिसाब से ये मेडिसिन देते हैं। तो डेसिमल को समझना इसलिए ज़रूरी है और आपके एग्जाम में भी इसी तरह के एमसीक्यूज आएंगे। अब हमारे पास है फ्रैक्शन की एडिशन। हम फ्रैक्शन को किस तरह ऐड करेंगे? तो फ्रैक्शन कैन ओनली बी एडिड इफ दे हैव द सेम डिनोमिनेटर। अब देखो 1/2 प्लस 3/2। अब इसको आप डायरेक्ट वो ऐड कर सकते हो। इसको हम क्या करेंगे? 2 डिनोमिनेटर में ले लेंगे, 1 + 3 हम लिख लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 4/2। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4/2 आ जाएगा। तो क्या मतलब?
मतलब ये है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है 1/2 प्लस 3/2, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों में 2 है तो आप इसको सिंपली एक साथ प्लस कर ले, नीचे डिनोमिनेटर 2 लिख लेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम प्लस कर देंगे, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 4/2। लेकिन अगर डिनोमिनेटर आपके पास सेम नहीं है, डिफर है, तो हम क्या करेंगे, हम लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। और ये नेक्स्ट स्लाइड में इसके एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर उस फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे विद डिनोमिनेटर के साथ, और फिर हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर हमारे पास वही सेम रहेगा। जब भी फ्रैक्शन को हमने ऐड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को हम आपस में प्लस नहीं करेंगे, अगर सेम है तो वही हिस्सा लिखेंगे, अगर सेम नहीं है तो उसका एलसीएम निकालेंगे, प्लस हमने न्यूमरेटर आपस में करने हैं। ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, एग्जाम के लिए ये रूल्स याद रख लें। एलसीएम और एलसीडी हम किस तरह निकालते हैं, अब इन्होंने भी स्लाइड में बताया है, मैं आपको यहाँ पे सिंपल समझा दूं। देखो, दो हमारे पास फ्रैक्शन है 1/4 प्लस 1/6। अब हमने इसको किस तरह प्लस करना है, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जो हम जो है मैट्रिक से पहले करते थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एलसीएम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 × 6। अब हम इनको दोनों को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6। फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 2 1s are 2 × 3। फिर इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 तो वैसे रह जाएगा, 3 1s are 3, यहाँ पे भी 1। तो मतलब ये है कि ये इन 3 नंबर्स पे ये दोनों नंबर्स आपके पास क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो हमारे पास क्या हो गया, डिनोमिनेटर हमारे पास इनका आ गया 12, एलसीएम इनका आ गया 12। तो हम डिनोमिनेटर हमने 12 लिखना है। अब इसके बाद भी काम है, इसके बाद काम क्या है वो आगे मैं आपको बता। जिस तरह इनको ये 2 नंबर थे, अब इसका एलसीएम तो हमारे पास 12 आ गया, सही है। अब न्यूमरेटर का हम क्या करेंगे, अब देखो ये 12 को मैं डिवाइड करूंगा इस 3 पे। 12 को आप 3 पे डिवाइड करते हो, आपके पास नंबर आता है 4, क्योंकि 12 हमारे पास 3 पे डिवाइड हो जाए तो 4 3s are 12। तो जो 4 नंबर आया तो न्यूमरेटर को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2s are 8। तो मैं इसका फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर क्या लिखूंगा, फर्स्ट नंबर का जो है मैं न्यूमरेटर लिखूंगा 8। सेकंड हमारे पास क्या है, वो 4 है। अब 12 को अगर आप 4 पे डिवाइड करो तो हमारे पास 3 आता है, तो इस न्यूमरेटर को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 8 + 9, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 17 आती है। 17 को मैंने डिवाइड करना है 12 पे और हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर लिख के न्यूमरेटर को आपस में प्लस करो, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप लोगों ने उनका एलसीएम निकालना है, और फिर एलसीएम निकाल के जो आपके पास एलसीएम आया, फिर उस एलसीएम को हर एक नंबर पे डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर पे। तो 12 को हमने डिवाइड किया 3 पे, 4 आया, 4 को मैं फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जो एलसीएम लिखा है 12, तो डायरेक्ट 2 को आप फिर यहाँ पे नहीं लिख सकते। इसके बाद इसका जो आंसर आया तो 17/12 आया। अब इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 17 को मैं डिवाइड करूंगा 12 पे, 12 1s are 12, तो 17 से 12 जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। अब ये क्या है, इसको हमने इस फॉर्म में इस तरह लिखना है कि ये जो नीचे वाला वर्ड है नंबर है ये 5/12 आ जाएगा, और यहाँ पे साइड में 1, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है।
तो फ्रैक्शन के जो आपके पास है उनको ऐड हम किस तरह करेंगे अगर उनका डिनोमिनेटर सेम हो, और ऐड किस तरह करेंगे अगर उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह है कि सब्ट्रैक्शन में अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख दो और न्यूमरेटर को आपस एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लो। लेकिन अगर डिनोमिनेटर आपके पास सेम नहीं है तो उसका एलसीएम नीचे लिखना होगा और वही काम करना होगा जो हमने एडिशन में किया, सिर्फ यहाँ पे साइन दरमियान में माइनस आएगा। सही है। तो ये आप लोगों का उसी तरह तरीका कार है जो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का है। इन्होंने एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया। देखो 8 और 4 है तो इनका एलसीएम इन्होंने कितना लिखा है, इनका एलसीएम इन्होंने 8 लिया है। सही है। 8 इनका एलसीएम आता है। किस तरह आता है वही तरीका है जो मैंने पहले बता दिया। 8 यहाँ पे लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अगर हम इसको 4 पे डायरेक्ट कर ले, 4 2s are 8, 4 1s are 4, फिर 2 पे कर ले, 2 1s are 2 और 1 तो वैसे, तो 4 2s are 8 तो 8। तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर 8 ले लिया, 7 से इन्होंने किसको मल्टीप्लाई किया, 7 से इन्होंने मल्टीप्लाई किया है 3 नहीं 6 को। क्यों? जो मैंने आपको बताया था कैल्शियम यहाँ पे आपने 8 लिया है तो 8 तो सेम है, लेकिन ये 4 तो 8 के बराबर नहीं है ना। तो 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे आएगा 2, फिर उस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास डिनोमिनेटर 8 है, 7 माइनस 6। आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने ये 7 को क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों? क्योंकि ये 8 और ये 8 बराबर थे, लेकिन ये 8 है ये 4 है, तो इसलिए 8 को 4 पे डिवाइड किया 2 आया, उस 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 6 आया है। सही है। और लास्ट स्लाइड जो हमारे पास इस वीडियो का है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन जो है तो हम न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सिंप्लीफाई बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। सही है। अब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर आपने क्या कर सकते हैं कि आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, और आप किसी फ्रैक्शन को क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करो, आप उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, और फिर आपस में अगर दो फ्रैक्शन आपने मल्टीप्लाई करने हैं, क्या ज़रब देनी है दो फ्रैक्शन को, तो ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। और अब हम आपको एग्जाम्पल के जरिए दिखा भी देते हैं। देखो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 5/6 मल्टीप्लाई 2/9। अब 5 2s are 10 और 6 9s are 54। ये हमने क्या किया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। इसको और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिस तरह इन्होंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। सही है। और भी आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि इस 10 को डिवाइड करेंगे हम 54 के साथ, तो आप इसको और भी क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये हमारे पास इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट था, डेसिमल फ्रैक्शन परसेंटेज किसे कहते हैं, और फिर हमने फ्रैक्शन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया कि उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने किस तरह करनी है। फिर भी अगर आप लोगों के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को नर्सिंग से रिलेटेड इंतहाई ज़्यादा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।